जीवन में सर्वाइव करने के लिए जैसे हमें हवा, पानी और खुराक की ज़रूरत है, उसी तरह हमें पैसों की ज़रूरत है। लेकिन पैसों के साथ अगर आपका रिश्ता सही नहीं है, तो हो सकता है कि आप अंडरपेड रहे या आप वेल्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट ना कर पा रहे हो। अगर आपको भी कहीं न कहीं फाइनेंस के साथ अपना रिश्ता ठीक नहीं लगता या पैसों की कमी महसूस होती है, तो ये सुंदर सी अद्भुत कहानी पूरी सुनना। इसमें उन्होंने क्या किया, सिर्फ 2 महीने के अंदर अपना जीवन जो है फाइनेंशियली कैसे अबंडेंट बनाया, इस एरिया के अंदर इनको कैसे इम्प्रूवमेंट मिला, तो वो आज हम सुनेंगे। डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में आप सबका स्वागत है। हम 1 टू 1 एलओए कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। आप हमारी सर्विसेज के लिए सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रीच आउट कर सकते हैं। आज की कहानी है ब्रदर कैंस्टर की। ये लिखते हैं कि 2007 में लंदन में एंथनी रॉबिन्स का इन्होंने वेल्थ मास्टरी का सेमिनार अटेंड किया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था टू चेंज माई रिलेशनशिप विथ मनी। आई ऑलवेज थॉट कि मेरा जो रिश्ता है मेरे पैसों के साथ ठीक नहीं है, और मैं ऐसा सोचता था कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है। इसी सेमिनार के अंदर मैंने द सीक्रेट की जो है डीवीडी पहली बार सुनी, और ये लोग इनडायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे, टू अट्रैक्ट द वेल्थ इन योर लाइफ। ये इन्होंने जो सेमिनार अटेंड किया था वेल्थ मास्टरी का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लिटरली ये बोलते हैं कि एवरी सिंगल थिंग वी थिंक, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मानते हैं, वो हम अपनी रियलिटी में क्रिएट करते हैं। मैं अपने ज़्यादातर जीवन तक अभी तक अंडरपेड था, या मेरे पास कम या ऐसी इनकम थी जो डिस्पोजेबल थी, मतलब जितना उनका बिल भर पाए वो, और मेरा जो कंसंट्रेशन था वो कमी की ओर था। जैसे ये सोचते थे कि मेरे पास इनफ नहीं है, तो ये डेफिनेटली अंडरपेड थे, और इन्होंने डेब्ट भी क्रिएट कर लिया था। ये पैसों को लेकर स्ट्रेसफुल रहते थे, क्योंकि इनका ये सोचना था दैट मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो है सबसे बड़ा ब्लॉक है। मैं कहानी को थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूँगी। पैसा अगर चाहिए तो आपको मानना पड़ेगा कि पैसा ज़रूरी है, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और मैं बहुत उसको ईजीली अट्रैक्ट कर सकता हूँ। हम बोलने भी बोलते थे पैसों का क्या है, वो तो ठीक है आ जाते हैं, नहीं, तो आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे। कितना इम्पोर्टेंट है, 50 रुपये 100 रुपये से आप क्या कुछ नहीं खरीद सकते। तो प्लीज़ वो जो है, हम तो लक्ष्मी जी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके साथ एक अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि पैसा ज़रूरी है, ग्रीड की तरह नहीं कि भाई पैसा पैसा नहीं। लेकिन जो ज़्यादातर मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग अंडर पेड रहते हैं, उनकी खुद की ये होती है कि भाई पैसा तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है आ जाएगा। तो फिर उनकी जो लैक मेंटालिटी है, या इट्स ओके इवन वो मुझे इतना नहीं मिलेगा, तो मैनिफेस्ट करता है उनका अंडर पेड होना। आगे हम सुनेंगे इनकी बात। लेकिन ये जो है फरवरी की बात थी। मुझे फाइनली कुछ क्लिक हुआ मेरी लाइफ के अंदर मार्च में, और चीज़ें मेरे लिए बदलने लगी। और मेरे लिए जो मेरी सोच थी पैसों और अबंडेंस को लेके, तो मुझे फाइनली कुछ क्लिक हुआ। वो मेरे लिए ट्यूबलाइट मोमेंट थी। मेरी कहानी में ट्विस्ट अप्रैल तक आ गया। जो सोच मैंने सोचना शुरू किया था मार्च के अंदर, पॉजिटिवली बिलीव करना चालू किया था, मेरी लाइफ के अंदर पॉजिटिवली पैसों के रिलेटेड अप्रैल तक सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। और मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें पैसों के रिलेटेड अप्रैल तक मैनिफेस्ट कर ली थी। इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था मैं आगे बताती हूँ, लेकिन इन्होंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया ये जो है, पहले इन्होंने लिखा है कि इन्होंने इनके जो फ्रेंड है ट्रम्प, उनको पैसे दिए थे $10 की। ठीक है, ऐसा सोच के डेमोन्स्ट्रेट अपने आप को करके कि मेरे पास तो इनफ पैसे है। देखिए, छोड़िए तो मिलेगा, लेट गो कीजिए तो मैनिफेस्ट हो जाएगा।
और इनका ये मानना नहीं था कि भाई मेरे पास कम है, मैं इसको दे दूँगी तो मेरा कम होगा। इन्होंने दिए किसी को और इनको अनएक्सपेक्टेडली इनके खुद के वॉलेट में से $10 मिल गए। मतलब जो इन्होंने दिया वो इन्होंने बताया कि इनको आइडिया भी नहीं था कि ये एक्स्ट्रा $10 इनके जो बटुआ है इनके पाउच के अंदर पड़े हुए थे। उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली सेकंड थिंग $150 इनके बैंक के खाते में इनको मिले, जिसके बारे में इनको आइडिया नहीं था। जो लोग वेल्थ या पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किए होंगे वो सोच पा रहे होंगे कि जब आप पैसा पहले मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं तो बाहर आने से पहले ये आपको आप ही के घर में आप ही का खुद का पैसा जो आपको याद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपको उस और ध्यान भी नहीं है कि मेरे पास ये है, क्योंकि आपकी मेंटालिटी लैक है कि भाई मेरे पास है। जब आपका माइंडसेट चेंज होगा तो आपकी नज़र इस ओर जाएगी कि क्या क्या ऑलरेडी आपके पास है। तो पहले $10 और फिर इनको $150 अपने बैंक के खाते में मिले। इनके खुद के ही थे लेकिन इनको ध्यान में नहीं थे। फिर इनको उनकी कंपनी से $1000 का जो है बोनस प्राप्त हुआ उस महीने, विच वॉज अनबिलीवेबल। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि इनकी जो वाइफ है उनको भी इन्होंने एलो एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा है। इस बार बहुत अच्छे से किया, बिलीव के साथ किया इन्होंने। और वो जो है वो बाल मन के वो काउंसलिंग करती है छोटे बच्चों के रिलेटेड। वो बोलती है कि उनकी तो वाइफ का बिजनेस चल पड़ा, पेरेंट्स और बच्चों की लाइन जो है उनकी वाइफ के बिजनेस के बाहर लगने लगी। और उनकी वाइफ ने बोला कि इस बार फाइनली उन्होंने उतना पैसा मैनिफेस्ट किया है अपने काम से कि जो हमारी आवश्यकता से ज़्यादा है। अब ये बात है, पहले ये बोलते थे कि आई डू नॉट हैव इनफ एंड नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग आई हैव इनफ, और अब इनके पास सच में इनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होने लगा। ये इनकी वाइफ का। उसके बाद जो है इनको एक बोनस मिला £500 का, जिसको ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, और £500 जो है इनके बच गए बिल पे करने के बाद भी, जो इनके साथ कभी भी नहीं हुआ था। और उसके बाद आगे का ये लिखते हैं कि ये जो है हमेशा सोचते थे कि ये जितना काम करते हैं उससे ये अंडरपेड रहते हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिलता। ये जो ये कहानी सुन रहा है वो उसमें से आई थिंक 95% लोगों को ऐसा लगता है कि मैं काम बहुत करती हूँ लेकिन मुझे इतना पैसा नहीं मिलता। ये कोई और कंपनी के अंदर जॉब के लिए देख रहे थे, ये करंटली IBM के एम्प्लॉय थे। लेकिन उस साल ये हुआ कि उनकी कंपनी ने उनके जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी पॉलिसी है वो एक्सटर्नल मार्केट के हिसाब के रेट के हिसाब से चेंज करने की सोची। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि उनकी सैलरी मतलब उनको जॉब बिना जॉब चेंज किए ही करंट जॉब के अंदर, क्योंकि सैलरी पॉलिसीज़ चेंज हुई देश के जो जैसे DA ये सब मिलता है, तो उन्होंने सब एक्सटर्नल फैक्टर के हिसाब से कि महंगाई बढ़ी है उनकी सैलरी बढ़ा दी। आई मीन वाओ, ये उन्होंने खुद ही लिखा है। ठीक है, जीवन में पहली बार मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा था और मैंने क्या किया था इसके लिए। अब आती है मेन बात दोस्तों। I started thinking and visualizing every morning that I have enough money। इन्होंने बस रोज़ सुबह उठ के ये सोचना शुरू कर दिया था कि I have more than enough money। इनफ भी नहीं, मतलब आय से अधिक है, मेरे को चाहिए उससे ज़्यादा पैसा मेरे पास है। इन्होंने ये कॉन्स्टेंटली रोज़ सुबह उठ के सोचना और विजुलाइज करना शुरू किया था। दिस इज़ द ओनली चेंज आई हैव मेड, ये लिखते हैं ये सिर्फ ओनली चीज़ है जो मैंने की। उसके बाद इन्होंने लिखा कि एक और चीज़ जो वो रोज़ करते थे कि ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाना जिसके लिए वो अपने जीवन में ग्रेटफुल है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है दैट इट विल इवोक द करंट फीलिंग्स विच विल सपोर्ट मोर पावरफुल एंड करेक्ट एलोए थॉट्स। अब आप बोलेंगे पैसा अट्रैक्ट करना है तो ग्रेटफुल और चीज़ों के बारे में क्यों रहूँ कि चलो मेरे पति तो ठीक है, मेरे बच्चे तो ठीक है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये अच्छा बेड है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरे अच्छे दोस्त है, ये है वो है, एवरीथिंग। क्यों?
क्योंकि इन्होंने लिखा है कि आपको मैनिफेस्ट करना है पैसा, जिसके लिए आपको फील करना है अबंडेंट। जो अंदर है वही बाहर है, मिरर है आपके अंदर का बाहर। तो अंदर कैसे आएगा, क्योंकि पैसों के रिलेटेड तो अभी आप अच्छा सोच नहीं पा रहे। तो जस्ट स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। इट इज़ अ सिंपलेस्ट टिप दोस्तों, प्लीज़ करना अगर आपको चाहिए। और होप आपको 100% रिज़ल्ट मिले जैसे इनको मिले। और इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दैट आई हैव मोर मनी देन आई डू नीड। मतलब इनको जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, एंड मेरे पास मोर देन इनफ मनी है, यही ये सोचते थे और विजुलाइज करते थे। ये बोलते हैं कि मेरी बेटी की बर्थडे के लिए मैंने $160 का जो है पार्टी के अरेंजमेंट का ऑर्डर दे दिया है, ये बिना सोचे। और ये मेरे लिए करना काफ़ी अनयूजुअल था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे प्रोवाइड कर ही दिया गया था। मैंने अपनी ओल्ड नेगेटिव बिलीफ को मोर पावरफुल थॉट से चेंज किया है। अगर आप भी लैक के बारे में सोचते हैं तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। आई सी, ये ऐसा लिखता है, लिख रहे हैं और लिखते हैं कि आई होप दिस स्टोरी इंस्पायर्स यू। क्यों नहीं, बिल्कुल। ये तो एक इंस्पिरेशन से भरा हुआ खजाना है, ये एक होप है कि पैसा आ सकता है इन्होंने। और ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द इयर्स नहीं है, ये फेब से लेके अप्रैल तक की कहानी है। कितने 2 महीने के अंदर धड़ धाड़ 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 इन्होंने चेंजेस देखे, पैसे देखे, इंटरनली एक्सटर्नली। मतलब इट इज़ अमेजिंग। सो यू कैन चेंज टू। इट इज़ जस्ट दैट आप बस कल से स्टार्ट कर दीजिए और मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। होप आपको बहुत सारा पैसा मिले, आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैसा मिले, और आपका जीवन खुशियों से, प्यार से और पैसों से भरपूर रहे। अगर आपको हमारी कहानी और हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके हमें लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।